नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आप देखिए कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं, पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना का कितना बुरा हाल हो रहा है। G20 की मीटिंग भारत में होनी है, उसका जो समिट है वो भारत में होना है और उसके लिए बहुत सारी और जो मीटिंग्स हो रही हैं अलग अलग, वो भारत में की जा रही है लगातार। अब आप ये देखें कि मई में अब श्रीनगर में भी मीटिंग रख ली गई है G20 की। G20 के एक ग्रुप की, वर्किंग ग्रुप की मीटिंग श्रीनगर में रख ली गई है मई में। मई तो श्रीनगर पे बहुत अच्छा मौसम होता ही है और ये जो मीटिंग है वो है भी टूरिज़्म के लिए। जो टूरिज़्म का वर्किंग ग्रुप है उसकी मीटिंग होनी है श्रीनगर में। अब साहब, चीन जो है वो G20 का सदस्य है। पाकिस्तान तो G20 तो छोड़िए, वो तो G50 का भी सदस्य नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान जो है वो लगातार इसके ऊपर आपत्ति कर रहा है कि साहब श्रीनगर में किसी भी हालत में G20 की मीटिंग नहीं होनी चाहिए और इसके लिए वो अपने खलीफा यानी पाकिस्तान का खलीफा चीन, उसे चीन से बार बार मिन्नतें कर रहा है। लेकिन चीन की तो क्या बात माने। भारत ने तो अरुणाचल में भी मीटिंग कर ली, जिसके प्रतिक्रिया में आप देख रहे हैं कि चीन जो है वो बेफजूल की और बहकी बहकी हरकतें करके कि साहब हम एक नया मैप बना देते हैं, उस मैप में हम नए नए नाम लिख देते हैं। अरे भाई, नाम लिखने से क्या होगा, अरुणाचल तो अरुणाचल ही रहेगा, तवांग तो तवांग ही रहेगा। अब तवांग का और लासा का नाम तो तुम चेंज करके कुछ कर नहीं सकते। अपने मैप में कुछ भी करते रहो ना भाई। अपने मैप में तुम इंडिया को कैंकुंग बोलो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है इंडिया को या दुनिया को? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब श्रीनगर में मीटिंग हो रही है तो पाकिस्तान यहाँ हाय तौबा मची हुई है। अच्छा, पाकिस्तान के यहाँ तो हाय तौबा मची हुई है, साथ में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर POJK जिसको हम लोग कहते हैं, और जिसको वो लोग आज़ाद कश्मीर और आज़ाद गिलगित बाल्टिस्तान कहते हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि साहब हम तो बहुत खुश हैं, हमारा सिर जो है वो गर्व से ऊंचा है और हम भी भारत के ही पार्ट हैं, इसलिए हम ये मानते हैं कि ये जो G20 की मीटिंग हो रही है वो हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है, इसलिए इसमें पाकिस्तान को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वैसे भी आप जानते हैं कि उन्होंने शारदा पीठ के लिए एक अडॉप्ट कर लिया है रेजोल्यूशन अपनी असेंबली में, पाकिस्तान की मुखालफत के बावजूद, और ये कहा है कि हाँ, हम शारदा पीठ के लिए कॉरिडोर देने के लिए तैयार है। ये कॉरिडोर लगभग 5 किलोमीटर का होगा। आपका करतारपुर कॉरिडोर तो केवल 500 मीटर का है, लेकिन ये 5 किलोमीटर का होगा। ये 5 किलोमीटर भी वो देने के लिए तैयार है कि हाँ ठीक है, 5 किलोमीटर में कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान की क्या हालत हो रही है। अब भाई, पाकिस्तान कितना भी रोए, कितना भी पीटे, आजकल पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता। कोई क्यों नहीं पूछता? क्योंकि आखिरकार इस दुनिया में पूछ उसी की होती है जिसकी जेब में माल हो। एक पुरानी संस्कृति की उक्ति है, पता नहीं आप सुनी है कि नहीं सुनी है, कि यस्यास्ति वित्तः स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। तो जब भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की 15 गुनी हो गई है और कुछ दिनों में 20 गुनी 25 गुनी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो चूँकि जब डॉलर टर्म में नापी जाती है तो आप ये देखिए कि डॉलर टर्म में पिछले 2 साल में वो 100 से गिर के 300 पे पहुंच गए हैं, तो वैसे ही 1/3 हो गई। तो कहीं उनकी मानी जाती थी कि साहब की $350 बिलियन है, तो आज की डेट में तो मुश्किल से $250 बिलियन ही रह गई। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पहुँच चुकी है 3500 यानी $3.5 ट्रिलियन पे।
तो अब दोनों में कोई मुकाबला रह नहीं गया। यदि आप सुनते होंगे, पाकिस्तान की कोई यूट्यूब चैनल सुनते होंगे, या आजकल हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल गया है कि बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं वो पाकिस्तानी चैनल्स पे क्या चल रहा है उसके छोटे छोटे क्लिप्स बना के एक पूरा वीडियो 10 मिनट का 12 मिनट का बना के पेश करते हैं। बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं और उनको अच्छे खासे व्यूज़ भी मिलते हैं। क्यों व्यूज़ मिलते हैं? क्योंकि हमारे लोग जो हैं उनको बड़ा आनंद आता है पाकिस्तान को इस तरह से अपनी नाक रगड़ते हुए देखकर। आजकल आप देखेंगे तो इनके यूट्यूबर्स जो है वो ज़्यादातर यही कहते रहते हैं, हमें मोदी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, हमें इंडिया से समझौता कर लेना चाहिए, हम इंडिया का पार्ट बनने के लिए तैयार हैं, हमने पार्टीशन क्यों कर किया। अरे भैया, तुम तैयार हो गए, हम तैयार नहीं हैं तुमको लेने के लिए। तुम तो वहीं रहो जहाँ हो। यहाँ पर किसी को भी आना है तो पहले घर वापसी करे, हिंदू बने, उसके बाद आए। ये उसके पहले हम लेने को तैयार नहीं हैं। ये सवाल तो हम पूछ रहे हैं, कई बार हम कह भी रहे हैं, पीओके वालों से भी कह रहे हैं, लेकिन पीओके वाले तो हमसे कह रहे हैं कि साहब हम तो हरिओम बोलते हैं, हम तो सनातनी ही हैं। आप ये देखिए, मैं आज आपको भविष्यवाणी करता हूँ कि पाकिस्तान अगले 50 वर्ष में नाक रगड़ रगड़ के हिंदू धर्म स्वीकार करेगा और अरब के कुछ देश हिंदू धर्म स्वीकार करेंगे बड़े ही गर्व के साथ, और ये कहेंगे कि हम तो सदैव से सनातनी थे और ये तो हमको जो है वो 1400 साल पहले भ्रम में डालकर हमको परिवर्तन करा दिया गया, धर्म परिवर्तन, वरना काबा तो हिंदू मंदिर ही था। ये कहने वाले हैं। आप यदि देखें जाके आजकल, अभी आप चले जाएं, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग दुबई गए हैं, लेकिन यदि आप दुबई पहुंच जाएं तो आप ये है, आपको लगेगा ही नहीं। अलावा इसके कि जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सरकारी संगठन हैं, और जो एयरपोर्ट है उसमें जो काउंटर पे लोग बैठे हैं, वो आपके कैफिए, जो अरेबियन ड्रेस होता है, जो ओवरऑल सफ़ेद वाला, जिसके ऊपर वो टायर बांध लेते हैं ऊपर, वो आपको कुछ दिखेंगे। उसके अतिरिक्त आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी दुकान में जाएंगे, किसी भी आप क्रूज़ पे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आपको सब हिंदी बोलते मिलेंगे। आपको कई बार भ्रम हो जाएगा दुबई को देख के कि आप मुंबई में हैं या कि आप दुबई में हैं, बिल्कुल एक जैसा लगता है। उनके सिस्टम्स अलग अलग हैं। आप जानते हैं कि वो एक मोनार्की है और वहाँ के जो रूलर्स हैं वो इससे कतई अनकंफर्टेबल नहीं, पूरी तरह से कंफर्टेबल है। अबू धाबी में थोड़े से रूढ़ियाँ अधिक हैं। वहाँ पर महिलाओं इत्यादि को बुर्के के अलावा नहीं निकलने देते हैं, कम से कम अरब महिलाओं को। ये भी मैं 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज का मुझे पता नहीं है कि क्या स्थिति है। लेकिन दुबई तो आपको पूरी तरह से, आप ये कहेंगे कि एक वेस्टर्नाइज्ड भारतीय शहर लगता है। तो ये जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस वाला जो कार्यक्रम आरंभ हुआ है, उसने पूरे दक्षिण एशिया की, जिसे साउथ एशिया, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था पुराना, उसकी दशा पूरी तरह से बदल के रख दी। और ये दशा जो बदली है उसी का परिणाम है कि भारत G20 में भी अपनी बात पूरी तरह से न केवल मनवा सकने में सक्षम है, अपितु श्रीनगर जैसे स्थान पर टूरिज्म के लिए वर्किंग ग्रुप की मीटिंग करने पे कोई भी आपत्ति नहीं कर रहा है। यदि चीन करेगा, मानी नहीं जाएगी, चीन को भी पता है। अधिक से अधिक ये होगा कि चीन अपना नुमाइंदा नहीं भेजेगा। अब भाई आप अपना प्रतिनिधि मत भेजिए, उससे बहुत कोई अंतर तो पड़ता नहीं, सारे लोग आते भी नहीं हैं। आप जानते हैं कि रूस जो है वो G20 की कई सारी मीटिंग्स में नहीं गया। इंडोनेशिया में जो समिट मीटिंग थी उसमें पुतिन नहीं गए। भारत में तो आएंगे, लेकिन भारत में जो समिट मीटिंग होगी वो तो दिल्ली में होगी, तो समिट मीटिंग में तो सभी आएंगे। लेकिन अभी श्रीनगर में जो मीटिंग हो रही है उसमें देखते हैं कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता है। यूएस तो आएगा 100%, यूके भी आएगा, बाकी जितने भी यूरोप के सब देश है सब आ रहे हैं, और बाकी जो और इकोनॉमीज़ हैं साउथ ईस्ट एशिया की, जैसे इंडोनेशिया है, वो भी आ रही है, जापान भी आ रहा है।
तो क्या करेंगे भाई लोग? एक ज़माना था जब कहते थे कि साहब के 370 अगर आपने हटाई है तो 370 जब तक आप वापस नहीं करेंगे तब तक हम आपसे बात नहीं करेंगे। अब 370 के बारे में हम बात नहीं करेंगे। बीच में जाके जो हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हैं, इनके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो जाके ये कह आए थे कि भाई हमने बड़ी गलतियां कर दी और हम भारत से मेल मिलाप करना चाहते हैं। लेकिन अगले ही दिन जो है इस्टेब्लिशमेंट यानी कि आर्मी ने उनसे उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को कह के स्टेटमेंट जारी करा दिया कि नहीं 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 370 तो बहुत आवश्यक है, 370 के बराबर। अरे तुम क्या करोगे यार, 370 का हमारा मतलब है और हम तुमसे मिलना चाहते ही नहीं भाई। तुम तो जिस नाले में उछल कूद कर रहे हो उसी में करते रहो, और हमसे मिलना है, भारत में शामिल होना है, भारत से कुछ करना है तो पहले सारे के सारे हिंदू बनो, अपना जो है पुराना धर्म अंगीकार करो, तब हमारे यहाँ आना, तब हम बात करेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी सब तो बदल ही जा रहे हैं ना। यूएई हिंदू देश बन जाएगा और सऊदी अरब तो इजराइल से बहुत ही प्रभावित हो रहा है। और हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि वो तो हो सकता है यहूदी देश बन जाए, और ये था भी यहूदी देश। मूलतः सऊदी अरब जो है वो यहूदी और जिसको हम कह सकते हैं कि सनातनी था। यहूदी और सनातनी रहते थे वहाँ पर। पूरे अरब में यही स्थिति थी। तो भाइयों, डेजर्ट कल्ट के दिन लद चुके हैं और अब समय आ गया है कि पूरा विश्व जो है वो सनातनी हो जाए। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। जय हिंद, वंदे मातरम।